सो हे गाइस, दिस इज कैफे एंड वाचिंग यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन रिचार्जेस के बारे में। देखो, ऐसा यूजुअली बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि आप कभी भी ऑनलाइन का रिचार्ज करते हो और आपका पैसा कट जाता है बट लेकिन रिचार्ज होता नहीं है। देखो, इस सिचुएशन में लोग जो है बहुत सारे देर टेंशन में आ जाते हैं कि भाई उनका पैसा कट चुका है बट लेकिन अभी तक रिचार्ज हुआ नहीं, तो वो क्या करे, कस्टमर केयर को फोन करे, मतलब बहुत तरीके का दिमाग में बात आने लग जाता है। तो आज देखो, हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में कि अगर आप पेटीएम के थ्रू रिचार्ज करते हो और मान के चलो इन केस आपका जो है उस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका पैसा कट चुका है बट लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप ऐसा सबसे पहला स्टेप क्या उठाओगे जो कि आपको रिफंड दिलाने में मदद करे या आपका रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। देखो, यूजुअली अगर आप ट्रस्टेड ऐप के थ्रू रिचार्ज करते हो जैसे कि पेटीएम हो गया, तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस होता है कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन मान के चलो 100% में 1% लोगों का भी ऐसा हो गया, तो उन सिचुएशन में आप क्या करोगे वो आज इस वीडियो को डिटेल में समझाएंगे। हमने यहाँ पे टोटल कुछ कंडीशंस यहाँ पे नोट कर लिया है जो कि आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू यहाँ पे दिखाएंगे, और जो कंडीशन हमने बनाया है वही कंडीशन आपके सामने आता होगा जब आपका रिचार्ज फेल होता होगा। तो पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो चलिए आपको टोटल तीनों कंडीशन यहाँ पे समझाते हैं कि अगर आपने रिचार्ज किया, रिचार्ज का पैसा कट चुका है बट लेकिन फेल्ड लिखा रहा है, पेंडिंग लिखा रहा है, कोड लिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए। सिचुएशन या वन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर मान के चलो आपने रिचार्ज किया और वहां पे पेटीएम ने ये लिख करके दिया कि पेंडिंग शिपमेंट है या क्वेड लिखा हुआ आ रहा, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि ऐसा लिखा हुआ आता क्यों है। व्हेन ऑपरेटर इज डाउन, अगर ऑपरेटर डाउन होता है तभी जाकर के पेटीएम आपको ये नोटिफिकेशन शो करता है। अब देखो, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन सभी लोगों का अगर सर्वर डाउन होता है तो ये जो पेटीएम आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका रिचार्ज जो है क्वेड में चला गया है। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यू कैन कैंसिल इमीडिएट। अगर आप चाहो, क्वेड लिखा हुआ रहा तो आप इस रिचार्ज को इमीडिएट कैंसिल कर सकते हो, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो आप कैंसिल करना नहीं चाहते हो तो आप वेट फॉर सक्सेस, आप सक्सेस होने का इंतजार कर सकते हो, आपका रिचार्ज जो है विद इन 24 आवर सक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा यही होता है कि आपका रिचार्ज पेंडिंग लिखा हुआ शो होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर पेंडिंग लिखा हुआ रहा तो ये ऐसा क्यों होता है कि कंफर्मेशन अवेटेड फ्रॉम ऑपरेटर, ऑपरेटर की तरफ से अगर कंफर्मेशन अवेटेड रहता है तभी जाकर के आपका पेंडिंग वहां पे शो होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 आवर का यहाँ पे इंतजार करना है, यानी कि 2 घंटा इंतजार करना है। अगर 2 घंटा का इंतजार करते हो तो आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, क्योंकि आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि जो भी इनका सर्वर होता है पेटीएम का, वो हर एक 1 से 2 मिनट में वो रिट्राई करते रहता है आपके रिचार्ज को यहाँ पे सक्सेस करवाने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 2 घंटा का समय मांगता है पेटीएम कि 2 घंटा के अंदर आपका वहां पे रिचार्ज वो सक्सेस करके दे देगा। लेकिन इन केस अगर वो 2 घंटा के बाद भी सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग कंडीशन 3 में जाते हैं कि उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। मान के चलो अगर 2 घंटा के बाद सक्सेस नहीं हुआ तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आएगा कैंसिल करने का, जो कि 15 मिनट के लिए सिर्फ वैलिडेट होता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप रिफंड टू इंस्टेंट वॉलेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वो कैंसिल वाला बटन दबा करके रिफंड इंस्टेंट अपने वॉलेट पे ले सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो वो अपने बैंक से भी रिफंड, बैंक में भी रिफंड ले सकते हो, जो कि इंस्टेंट रिफंड हो जाएगा कंफर्म डिटेल करके। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट किस मेथड के थ्रू किया है, उसी मेथड में आपको रिफंड दे दिया जाएगा। लेकिन अब मान के चलो अगर आप कैंसिल करना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वेट कर लो कि भाई हमारा रिचार्ज किसी तरह कर ही दो, तो उस पे क्या होगा कि आप वेट फॉर सक्सेस, आप सक्सेस होने का इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो है हर एक 2 मिनट के अंदर उसका सर्वर ट्राई करते रहता है रिचार्ज करवाने का, तो आप सक्सेस के लिए वेट भी कर सकते हो। कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आपका रिचार्ज ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में होते रहता है। ठीक है, तो मान के चलो अगर मान के चलो आप चाहते हो कि कैंसिल नहीं करना चाहते हो, आप वेट फॉर सक्सेस कर सकते हो, तो आप सक्सेस के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन इन केस 24 आवर के अंदर सक्सेस भी अगर नहीं हो पाता है, अगर फेल्ड बाय ऑपरेटर लिखा हुआ आ जाता है, तो वहां पे पेटीएम क्लियरली आपको नेक्स्ट विंडो में वहां पे एक ऑप्शन दे देगा कि आप जो है इसका रिफंड ले सकते हो। तो जस्ट आप वहां पे रिफंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रिफंड जो है वॉलेट पे ले सकते हो। और अगर मान के चलो आपने उसका पेमेंट बैंक के थ्रू किया है तो वो आपको बैंक में भी मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 7 to 14 डेज का यहाँ पे टाइम वो लेते हैं। लेकिन यूजुअली देखा जाए तो 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपका रिफंड यहाँ पे हो जाता है। तो देखो, ये टोटल 3 कंडीशन है जो आपके सामने यूजुअली आता होगा। देखो, माइनर्स आता होगा क्योंकि पेटीएम से रिचार्ज करो तो पेटीएम काफी अच्छी कंपनी है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। मान के चलो 100% है तो 1% लोगों का ही ऐसा होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो 1% लोग में अगर आप आ जाते हो तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने तीनों सिचुएशन यहाँ पे क्लियरली बता दिया है।
सारा अपने डिटेल में समझ गया होगा तो आप पेशेंस रखोगे और आपका रिचार्ज इंस्टेंट हो जाएगा, या अगर पेंडिंग आता है तो मैंने सारा सिचुएशन दे दिया है। तो देखो यही थी आज की वीडियो, पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया। तो कोई भी अगर डाउट बचता है फिर भी तो कमेंट करना ना भूले। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।